हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है तीन दोस्तों की। क्रिसमस पार्टी के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अर्चना, पवन और मनोज किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहते थे। पर हर साल से अलग उन्होंने इस बार डिसाइड किया कि वे मनोज के गांव चलेंगे, जो लगभग पहाड़ी इलाका था। उन्होंने 30 दिसंबर को जाने का फैसला किया। 30 दिसंबर की सुबह को तीनों अपना सामान लेकर पवन की गाड़ी में गांव को चल दिए। दोपहर तक वे मनोज के गांव पहुंच गए। दोपहर में आराम करने के बाद शाम को तीनों घूमने के लिए निकले। गांव के लोगों ने ज़्यादा इधर उधर ना घूमने की सलाह दी। इधर उधर मीन्स हियर एंड देयर, घूमना मीन्स टू रोम अराउंड। चलो मैं तुम्हें अपना पुराना स्कूल दिखाता हूँ, दूर जंगल में एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए मनोज ने कहा। इशारा करना मीन्स पॉइंटिंग। स्कूल गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में था, पर गांव से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता था। तीनों बिल्डिंग के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग आग से काली पड़ी थी। मनोज ने बताया कि पिछले दिनों ही रात के वक्त बिल्डिंग जंगल में आग लग चुकी थी, चपेट में आ गई थी। आग की चपेट मतलब टिप ऑफ फायर। वो देखो, नीचे एक झोंपड़ी है। ओह वाह, कल पार्टी करने वहीं चलेंगे। अर्चना ने नीचे झोंपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। पवन और मनोज ने भी नीचे देखा और हामी भर दी। 31 दिसंबर को शाम 7 बजे तीनों खाने पीने और नीचे नाचने गाने का सामान लेकर स्कूल की ओर चले गए। गांव वालों ने उन्हें मना किया। उन्होंने केवल स्कूल जाकर वापस आने की बात की ओर चले गए। रात 8 बजे तक स्कूल बिल्डिंग में पहुंच गए। थोड़ी देर गाने बजाने के बाद अर्चना ने कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, वहीं करेंगे बाकी पार्टी। तीनों सीढ़ीनुमा खेतों से नीचे उतरते हुए थोड़ा समतल जगह पर पहुंचे। सीढ़ीनुमा मीन्स स्टेप्ड, समतल मीन्स प्लेन। उन्होंने सामने पेड़ की टहनी को हिलते हुए देखा। पेड़ की टहनी मीन्स ट्री ब्रांच, मानो जैसे कोई पेड़ से लकड़ियां तोड़ रहा हो। ओए कौन है वहाँ पेड़ पर? तीनों ने एक कर आवाज़ लगाई। पेड़ से एक 12-13 साल का लड़का नीचे उतरते हुए बोला, अरे मैं हूँ टिल्लू, यहीं से झोपड़ी में रहता हूँ मम्मी के साथ। अभी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी तो मम्मी ने कहा लकड़ियाँ तोड़ने को भेज दिया। इतनी रात के अकेले जंगल में डर नहीं लगता क्या? पवन ने पूछा। अरे भैया, हमें किस बात का डर, हम तो यहीं के हुए। डर तो दूसरों को लगना चाहिए, टिल्लू ने गंभीर आवाज़ में कहा। अच्छा, हम डरपोक है? मतलब हम डरपोक नहीं है, समझा? अर्चना ने टांग खींचते हुए कहा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, पर आप लोग इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? टिल्लू ने पूछा। अबे आज साल का आखिरी दिन है और कल से नया साल शुरू हो जाएगा। कहाँ रहता है इतना भी नहीं पता? पवन ने लताड़ते हुए कहा। अब हमें इन सब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर चलिए, मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाता हूँ, टिल्लू ने कहा। चारों झोंपड़ी के अंदर चले गए। झोंपड़ी में बिल्कुल अंधेरा था और अंगीठी में जलती आग की रोशनी हो रही थी। अंगीठी मीन्स स्टोव, द ब्रेजियर। मम्मी देखो, ये लोग नया साल मनाने के लिए जहाँ आए हैं, टिल्लू ने कहा। अच्छा आओ बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, तुम लोग भी खा लो, मम्मी ने कहा। अभी 12 बजने में कुछ ही समय था। सभी ने खाना खाया और फिर एक दूसरे को नया साल की शुभकामनाएं देकर सो गए। सुबह की तेज धूप झोंपड़ी के अंदर आई थी।
आ रही थी। मनोज उठा और अभी तक पवन और अर्चना नहीं उठे थे। मनोज ने उधर उधर देखा। उसे टिल्लू और उसकी मम्मी नहीं दिख रही थी। उसने सोचा कि जंगल में कोई काम हो गया इसलिए कहीं चले गए होंगे। चलो अब चलते हैं, आज से निकलना भी है, पवन ने कहा। तीनों झोंपड़ी से निकले और गांव की ओर चल दिए। मनोज ने गौर से देखा कि झोंपड़ी भी काली पड़ी थी, पर पवन और अर्चना का ध्यान नहीं गया था। मनोज ने भी इसे इग्नोर कर दिया और गांव को चले दिए। पवन गांव में एंटर करते ही मनोज ने फिर नोटिस किया अर्चना का ध्यान इस पर नहीं गया था। मनोज ने भी इसे इग्नोर कर दिया और गांव की ओर चल दिए। गांव में एंटर करते ही मनोज ने फिर नोटिस किया कि कुछ लोग तीनों को घूर रहे थे। क्या हुआ, चल, पवन ने मनोज को रुका हुआ देखा तब बोला। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ, मनोज ने कहा। पवन और अर्चना घर को चल दिए। थोड़ी देर बाद मनोज दौड़ते हुए आया और हाँफते हुए बोला, हाँफते हुए मीन्स पैंटिंगली, मनोज, अर्चना, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी और अपना सामान जल्दी पैक करो। क्या हुआ, बता तो सही, पवन और अर्चना एक साथ बोले। अभी बताने का वक्त नहीं है, जल्दी से अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से, गाड़ी में सब बता दूंगा, अभी चलो बस यहाँ से। मनोज की सांसें फूल रही थी। सांसें फूलना मीन्स आउट ऑफ ब्रीथ। फिर भी उसने जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म की। पैकिंग करने के बाद तीनों ने अपना सामान गाड़ी में डाला और पवन ने गाड़ी स्टार्ट की। अब गाड़ी गांव से बाहर निकल गई थी। बता तो सही है, अब हुआ क्या है तुझे? अर्चना ने गुस्से से पूछा। मनोज ने बताना शुरू किया। आज सुबह जब हम उस झोंपड़ी से गांव को लौट रहे थे तो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर मैंने नोटिस किया था कि झोंपड़ी भी बाहर से काली हुई थी और सुबह टिल्लू और उसकी मम्मी भी वहाँ नहीं थी। उस वक्त मैंने इसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर जब हम लोग गांव में एंटर हो रहे थे तब भी मैंने नोटिस किया कि लोग हमें घूर रहे हैं। जब तुम दोनों आज घर को आ गए थे तब मुझे वहाँ एक बूढ़ी आदमी मिला जो कोई 3 या 4 दिन पुराना पेपर पढ़ रहा था। उसने मुझे पूछा कि तुम लोग जे जंगल से कहाँ से आ रहे हो। मैंने बताया कि मैं और मेरे दोस्त जंगल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे और हमें एक लड़का टिल्लू और मैंने इतना कहा ही था कि मेरी नज़र उस पेपर के अखबार पर पड़ी। उसमें लिखा था जंगल में आग ने एक स्कूल और झोंपड़ी को अपनी लपेट में लिया। अगले दिन पुलिस को तलाशी के दौरान झोंपड़ी से 2 जली हुई बॉडी मिली। गांव वालों के मुताबिक एक 11 साल का लड़का अपनी मां के साथ लकड़ी लाने जंगल में गया था। रात हो जाने पर उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया, पर आग ने झोंपड़ी को लपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और साइड में टिल्लू और उसकी माँ की फ़ोटो थी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।